अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद और सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी आप लोगों ने अपनी डेट शीट किस तरह से बनानी है। एज़ यू नो गाइस, आप लोगों की स्प्रिंग 2025 की डेट शीट लिंक जो है वो ओपन हो चुका है मिड टर्म का। तो आप लोगों ने फ़ौरन से लिंक मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया है। उस लिंक पे डायरेक्टली आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है वो आ जाएंगे अपने डेट शीट वाले पोर्टल पे, और यहाँ से LMS से आप लोगों ने किस तरह से बनानी है वो भी देख लें। आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट सर्विसेज में आना है। स्टूडेंट सर्विसेज में जैसे ही आप लोग आते हैं तो मेक योर डेट शीट, ये रेड कलर से आप लोगों को थर्ड वाले डिपार्टमेंट जो है ना, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, इसके ऊपर सबसे ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, एज़ यू नो, ये देखें, एज़ यू कैन सी गाइस, यहाँ पे जो है वो आप लोगों का जब तक ये अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि लिंक ओपन है या नहीं? जब तक यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन नज़र ना आए तो इसका मतलब है कि नहीं ओपन, और जब लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ जाए, यहाँ पे ओपन ये नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, तो इसका मतलब है कि ओपन हो चुका है। ठीक है, स्प्रिंग 2025 मिड टर्म एग्जामिनेशन का लिंक जो है वो रशीद का ओपन हो चुके हैं। आप लोगों ने यहाँ से लॉगिन करना है। यहाँ पे कुछ आप लोगों को जो है वो दी हुई है हदायत, वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है कि आप लोगों की जो लास्ट डेट है डेट शीट बनाने की वो 12 मई है। ठीक है, 12 मई तक आप लोग जब मर्ज़ी डेट शीट बना सकते हैं, आप लोगों को कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने 13 से 15 मई तक इसके दरमियान बनाई तो आप लोगों को 500 जो है वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और जो ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हैं उनको $20। ठीक है, और अगर आप लोग 16 मतलब 15 के बाद 16 से 18, क्योंकि आप लोगों के जो मिड्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के स्टार्ट होंगे इसके बाद ही, तो ओबियसली फिर इसके लिए आप लोगों के जो चार्जेस होंगे वो 1000 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फ़ी से बचने के लिए आप लोग टाइमली, बल्कि आज ही अपनी अपनी डेट शीट बना लें, क्योंकि सीट्स फिल हो जाती हैं। डायरेक्टली आप लोगों ने लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी आईडी जो है वो पेस्ट करनी है। जो भी आप लोगों की आईडी है उसको आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है लॉगिन वाले सेक्शन में। ठीक है, LMS आईडी और LMS का पासवर्ड, ठीक हो गया, वो यहाँ पे पेस्ट करके आप लोगों ने साइन इन कर लेना है। अब आप लोग जैसे ही साइन इन करेंगे तो आप लोगों के सामने ये इस तरह के पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम सिटी चेंज करना है, मीन कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं कहीं किसी और जगह पे गए हुए हैं, तो आप लोग अपना सिटी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना कैंपस चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, आपने एडमिशन कहीं भी लिया हुआ है, पेपर किसी और सिटी में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने चेंज करना है तो चेंज योर एग्ज़ाम सिटी पे क्लिक करना है, और यहाँ से ड्रॉप डाउन में से आप लोगों ने अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है जिस सिटी में आप लोग हैं। तो ओबियसली फिर उस सिटी में जो भी कैंपस होगा वो आप लोगों को शो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से कंफर्म करके मेक योर डेट शीट में जाना है। अगर नहीं करना तो फिर इसको आप लोगों ने ओपन नहीं करना, डायरेक्टली आप लोगों ने मेक योर डेट शीट पे आना है, और यहाँ से आप लोगों ने ये जो सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप लोगों ने अपना कैंपस सेलेक्ट करना है। ठीक है, कैंपस आप लोगों ने ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप लोगों का कैंपस सेलेक्ट हो गया तो ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो इसको आप लोगों ने जो है वो ध्यान से एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आप लोगों का कैंपस कौन सा है। उसके बाद उसको जो है वो कंफर्म कर लेना। ठीक है, कंफर्म सेंटर में ये इस तरह से ऑप्शन है कंफर्म का। एक दफ़ा कंफर्म हो गया, आप लोगों को चेंज नहीं हो सकता। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो ज़रा सोच समझ के सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके कर देना है। उसके बाद अब 1 बाय 1 आप लोगों ने ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब उन्होंने लिखा है कि यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर स्केड्यूल वंस कन्फर्म्ड। एक दफ़ा आप लोगों की डेट शीट कन्फर्म होगी फिर आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज कैसे करनी है वो फिर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अभी आप लोगों ने जैसे ही ये फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का सब्जेक्ट है, इसका आप लोगों ने जो है वो फ्राइडे 23 मई से आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है, ईज़िली आप लोग तैयारी कर सकते हैं। डेट शीट का लिंक ज़रा जल्दी अनएक्सपेक्टेड ही ओपन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है, और इसके सामने जो टाइमिंग, ये एग्ज़ाम टाइम है, इसमें से आप देख लें जिस टाइम पे आप लोग अवेलेबल हो सकते हैं इजीली वो सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे जल्दी सीट्स भी फिल हो जाती हैं, तो इसलिए ज़रा ना आप लोग ध्यान से मतलब कीजिएगा कि जो आप लोगों को सूटेबल लगे। ठीक है, उसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों ने एक दफ़ा फिर देख लेना है कि आप लोग इस दिन इस डेट पे जो है वो कंफर्म है कि आप लोग अपीयर होंगे, और उसके बाद कंफर्म कर देना है। ठीक है, अब ये मैंने कंफर्म कर दिया, अब ये चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है वो अगर हमने उसी दिन, अगर आप उसी दिन देना चाहते हैं तो उसी दिन दे लें। ठीक है, अब जैसे 9 बजे एक पेपर दिया आपने, तो उसके बाद 10 बजे का जो है वो दे लें। ठीक है, तो उसको कंफर्म कर लें। लेकिन अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन देना चाहते हैं तो फिर उसको भी आप उस तरह से भी लेके जा सकते हैं। ठीक है,
अब इस स्टूडेंट ने एक दिन में 2 पेपर देने हैं, तो फिर जो है वो उसी तरह से मतलब उसने जो है वो रखवाने हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ से। अब जैसे ये एक दिन है, तो इसके साथ आप लोग टाइमिंग चेक कर लीजिएगा ना कि उस दिन जो है वो आप लोगों की टाइमिंग फ़ौरन से नेक्स्ट वाली अवेलेबल है। अब जैसे मैं एक ये सेलेक्ट कर रही हूँ, फिर कंफर्म कर देते हैं इसका, एक 9 बजे का। उसी दिन फिर हम जो है वो ट्यूसडे 27 पे जो है वो दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो आधे घंटे का टाइम का आप लोगों को मतलब वेट करना पड़ेगा। आधा घंटा आप वहाँ बैठ के कैंपस में अपनी तैयारी वगैरह कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग पेपर दे लें, ठीक हो गया। तो देन आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो वाला सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप लोगों ने उसका टाइम सेलेक्ट करना है एंड देन कंफर्म कर देना है, ठीक हो गया। कंफर्म करते जाना है, ध्यान से देख के। एक दफ़ा कंफर्म हो गया फिर चेंज नहीं हो सकता। बार बार मैं कह रही हूँ आप लोगों को, स्टूडेंट्स न्यू हैं, न्यू स्टूडेंट्स बार बार ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है। यहाँ से एक दफ़ा देख लीजिएगा, इधर उधर हाथ ना मार देना, फिर बाद में जो है वो बैठ के जो है वो। अब ये देखें सारी की सारी कंफर्म हो चुकी है, अब ये डेट शीट चेंज नहीं हो सकती। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने 5 to 6 की मेरी प्रेपरेशन नहीं हुई, मैं इसका स्केड्यूल चेंज करना चाहती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं ये वाला पेपर नहीं दूँगी, ठीक है। मैं इसी पहले वाला पेपर दे के वापस आ जाऊँगी, ये वाला पेपर नहीं दूँगी। इसके बाद क्या होगा कि जब मेरे सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे, जैसे आप लोगों के 3 जून को ख़त्म हो रहे हैं, तो 3 जून के बाद ऑलमोस्ट जो है वो आप लोगों की 5 जून तक या 10 जून तक मतलब रीस्केड्यूल पेपर होता है। रीस्केड्यूल पेपर में बेसिकली क्या होता है कि आपने जो आपका मिस हुए पेपर होते हैं ना, वो आप दे सकते हैं, लेकिन वो एक ही दिन होता है। जितने मर्ज़ी मिस कर लें, आप लोगों को एक पेपर का 2000 चार्ज किया जाता है। नॉर्मली पेपर होता है, ठीक है, 2000 आपको देना पड़ता है। ये समझ लें कि दोबारा पेपर देना है आपने, ठीक है। मतलब कि डेट शीट चेंज नहीं हो सकती, लेकिन पेपर मिस करके आप दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट यही है। उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है वो गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड एंड स्लिप, इस पर क्लिक करना है। अच्छा, ये इसको आप लोगों ने सेव करना है। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लेने, ठीक है। आप लोगों ने इसको पीडीएफ में किस तरह से डाउनलोड करना है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। आपने वो वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, मोबाइल से इसको इजीली पीडीएफ में डाउनलोड कर लें, ठीक है। अपना पासवर्ड नोट करें और अपने पीडीएफ में डाउनलोड कर लें। उसके बाद किसी शॉप से जाकर इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लें, वरना अभी इतने दिन हैं, आप लोग अभी बस बना लें। उसके बाद प्रिंट आउट जो है वो बाद में निकलवा लेना, ठीक है। निकलवा के मतलब जाने से पहले, कुछ कैंपसेस वाले निकाल देते हैं, कुछ कैंपसेस वाले नहीं निकाल के देते। जैसे हमारा कैंपस होता था तो वो यही कहते थे कि आप लोग अपना प्रिंट जो है वो डेट शीट का बाहर से निकलवा के लेके आया करें। उन्होंने उस टाइम सीटिंग वगैरह करनी होती थी, ठीक है। तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने जो है वो किस तरह से इसको करना है, ठीक हो गया। तो चलें जी, अगर आप लोगों को समझ आ गई है कि आप लोगों ने किस तरह से डेट शीट बनानी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज़ पॉसिबल। आप लोगों ने स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हमने माइग्रेशन करवानी है, हमने उस सिटी में जाना है, हमने, तो देखिए माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप एडमिशन कहीं से भी लें, पेपर जहाँ मर्ज़ी दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से सिटी चेंज कर लें। सिटी चेंज करेंगे तो जब आप मेक श्योर डेट शीट पे आते हैं ना, तो यहाँ पे जो आप सिटी यहाँ से कैंपस सेलेक्ट करने बैठते हैं ना, तो उस सिटी में जो आपने सिटी कंफर्म किया होता है उसका, उसमें जितने कैंपसेस होते हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सिटी चेंज करने के बाद आप लोग अपनी डेट शीट जो है वो कंफर्म कर लें। उसके बाद अपनी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो है वो वैसे ही कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह मैं वीडियो भी अपलोड करूँगी कि आप लोगों ने मिड टर्म की तैयारी किस तरह से करनी है। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।